हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम यानी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट OCET 2025 के काउंसलिंग शेड्यूल और रैंक कार्ड की डेट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के बारे में कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने एग्ज़ाम आप देके आ गए होंगे। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और आपको अब मार्क्स भी पता लग गए होंगे। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए हैं आपको शो हो गए होंगे। जैसे ही आप एग्ज़ाम सबमिट करते हो वैसे आपको मार्क्स पता लग जाते हैं। तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी एक रैंक बनाई जाती है। तो वो रैंक जो है वो आपकी 14 अगस्त को आनी थी, लेकिन उसकी डेट जो एक्सटेंड करके 25 अगस्त भाई इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी। लास्ट ईयर भी बहुत बार डेट एक्सटेंड हुई थी और एडमिशन जो है लास्ट ईयर वो अक्टूबर के एंड तक गए थे भाई। 25 अक्टूबर तक एडमिशन हुए थे। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग हुई थी, तो फिजिकल के एडमिशन आपके नवंबर तक गए थे और क्लासेस भी नवंबर में स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है, तो इस बार दे रखा है रैंक कार्ड 25 अगस्त को आ जाएगा और रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग आपकी 2 होती है, बाद में तीसरी आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है। बाकी ये होती है ऑनलाइन, वो होती है आपकी फिजिकली। तो जो पहली काउंसलिंग है उसकी जो चॉइस फिलिंग वो है वो आपकी 2 सितंबर से भाई सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और जो लास्ट डेट होगी फर्स्ट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की वो रहेगी आपकी 10 सितंबर। ठीक है, आप जैसे ही आप अपनी चॉइस फिल करोगे और चॉइस को लॉक कर दोगे, ठीक है, लॉक डेट भी वही रहती है सेम, चॉइस फिल करके उनको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको 11 सितंबर को आपको अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके अगर अच्छी रैंक है और आपको यूनिवर्सिटी कोई अलॉट हो जाती है तो आपको 11 सितंबर को आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आइकन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको अपना लेटर है वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर लिखा रहेगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है। ठीक है, उसका नाम रहेगा, नीचे आपको डॉक्यूमेंट रहेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्ट करना है फिर अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें रहेगी, बाकी वीडियो में हम आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके बाद आपका 11 सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आते ही आपको फिजिकली जाना होगा। 12 सितंबर से 17 सितंबर के किसी भी एक दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उसके अंदर डॉक्यूमेंट और अपनी फ़ी वगैरह लेके वहाँ पर आपको अपना एडमिशन करवा लेना है भाई। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट काउंसलिंग का एडमिशन 17 सितंबर तक यहाँ पर दे रखा है, हो जाएगा। उसके बाद आपका बारी आएगी सेकंड काउंसलिंग की। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में भाई आपको जो चॉइस फिलिंग है वो 19 सितंबर से आपको स्टार्ट हो जाएगी भाई, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 सितंबर रहेगी। ठीक है, जो चॉइस फिल रहेगी सेकंड काउंसलिंग की वो 19 से 24 सितंबर के बीच में हो जाएगी, यानी 19 से स्टार्ट होगी और 24 को एंड होगी। उसके बाद आपको चॉइस फिल करके और हाथों हाथ आप अपनी चॉइस को लॉक जरूर कर लें भाई। कई बच्चे क्या होता है कि चॉइस को फिल कर देते हैं, उसको लॉक नहीं करते। तो लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो उस चॉइस फिल करने का कोई महत्व नहीं रहता है। तो लॉक जरूर करना, तभी आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चॉइस फिल करके उनको लॉक कर देना है। जैसे ही आप फिल करो उनको हाथ के हाथ तभी लॉक कर देना, ऊपर लॉक का आइकन होते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट ईयर की वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके 24 तक आपकी काउंसलिंग चॉइस फिल एंड हो जाएगी। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 25 सितंबर को यहाँ पर दे रखा है, शाम को 4 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें भी आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे रहेंगे, वो आपको लेके 26 सितंबर से 30 सितंबर की किसी भी एक दिन इनके बीच में आपको डॉक्यूमेंट और फी लेके यूनिवर्सिटी जाना है। जो भी आपको अलॉट हुई है उसके अंदर आपको जाना है। सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है आपका कि कौन कौन सी, जैसे PJMS यूनिवर्सिटी मिली है या MDU यूनिवर्सिटी मिली है, जो भी मिली है उसमें आपको जाना है, फ़ी और डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर अपना एडमिशन करवा लेना है भाई। ठीक है, ये होता है अपना काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। बाकी एक बात का मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जब भी आप चॉइस फिल करो आप अपनी चॉइसेस को भाई लॉक ज़रूर से कर लेना, क्योंकि अगर लॉक नहीं करोगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है, आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं होता है। काफ़ी बार बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो चॉइस फिल तो कर देते हैं लेकिन उनको लॉक करना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा लेटर आएगा, लेकिन उनका रिजल्ट भाई नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी काउंसलिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा ख़राब आ रखी है तो आपको, अगर मान लीजिए दोनों काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो उसका भी एक रास्ता होता है फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो
सीट फिल हो जाती है, उसके बाद सेकंड में फिल हो जाती है। फिर इनमें से जैसे क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिस स्टूडेंट को जैसे पीजीआईएमएस यूनिवर्सिटी मिल गई और सेकंड उसको चाहिए एमडीयू थी, लेकिन उसको मान लीजिए पीजीआई मिल गई, कोई भी और मिल गई, तो वो क्या करता है कि सेकंड में फिर से ट्राई करता है और उसको मान लीजिए एमडीयू मिल जाता है, तो वो ये सीट छोड़ के इस सीट पे चला जाता है। ठीक है, तो वो सीट वैकेंट रह जाती है। तो जितनी भी सीट वैकेंट होती है उनकी एक फिजिकल काउंसलिंग होती है भाई, और वो फिजिकल काउंसलिंग आपकी दोनों काउंसलिंग के बाद आती है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेट आती है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी एक अलग डेट डालती है। ऑनलाइन आपको पता लग जाता है क्योंकि भाई इस डेट से हमारी स्टार्ट है, तो उसमें आपको फिजिकली जाना होता है। वो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, उसमें आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना होता है। वहाँ पर आपके स्टूडेंट देखे जाते हैं कि कितने आए हैं। जैसे 10 सीट वैकेंट है तो स्टूडेंट देखेंगे कितने आए हैं। जैसे 10 सीट पे 30 स्टूडेंट आ गए तो टॉप के 10 स्टूडेंट रैंक के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर देते हैं और उनकी मेरिट लगती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल में एडमिशन होता है। तो फिजिकल काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा रैंक का भी एडमिशन हो जाता है। तो जिसका नंबर अगर 2 काउंसलिंग में नहीं आई, यूनिवर्सिटी अलॉट ना हो, तो फिजिकल काउंसलिंग ज़रूर ट्राई करना। बाकी एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जैसे आपने 2 काउंसलिंग दी है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई और सेकंड में आप जब फिर से चॉइस फिल करो, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाकी आप सोचो कि काउंसलिंग थ्रू लूँ, तो आपको लास्ट में 2-3 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अपने सेलेक्ट कर लेना, आपको कौन से अच्छे लगते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर से लाऊंगा भाई, कि गुड़गांव के अंदर बहुत सारे प्राइवेट है बी फार्मेसी के, उनकी फ़ीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है उनके कॉलेज के बारे में। बाकी हिसार में, रोहतक में, सारे प्राइवेट के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती, कुछ ज़्यादा ही आपकी रैंक जा रही है 2000 के आसपास या 1500 से ऊपर जो भी रैंक है, तो सेकंड काउंसलिंग में आप अपना प्राइवेट कॉलेज जरूर रखना भाई, लास्ट में रखना, चॉइस फिल में ऊपर मत रखना। ऊपर अपनी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रखना और नीचे रखना 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो क्या होता है भाई, उसका एक बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी सेकंड में भी अलॉट नहीं होगी, तो आपको नीचे जो आपने 3 प्राइवेट रखे हैं, इनमें से आपको एक प्राइवेट टॉप पे रखना, जो आपको अच्छा प्राइवेट लगे, उसके बाद दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्राइवेट। ठीक है, तो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सीट अलॉटमेंट उसका भी आ जाएगा और वैसे ही आपको एडमिशन करवा लेना है उसमें। तो प्राइवेट में भाई आप बिना इसके ओसीईटी के जाओगे तो भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन इसमें काउंसलिंग के थ्रू जाने में आपको एक बेनिफिट मिलेगा भाई। क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि आपके किसी भी प्राइवेट में आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पर 90,000 फ़ी आपको देनी पड़ेगी पर एनम। ठीक है, 90,000 फ़ी होगी, तो आप अगर काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो आपकी वो फ़ीस से कम 20,000 लेस हो जाएगी, यानी 70,000 के आसपास हो जाएगी, 65,000 के आसपास, यानी 15 से 20,000 का फ़ी कंसेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो। ठीक है, बाकी एक वीडियो और मैं ज़रूर से लाऊंगा कि आपके कॉलेज की फ़ी क्या लगेगी और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। जैसे काउंसलिंग से आप किसी प्राइवेट में एडमिशन लोगे तो आपकी कितनी फ़ी लगेगी भाई। ठीक है, जैसे टेस्ट ने दे रखे हैं वो फ़ी आपकी लगने वाली है। उसके ऊपर वीडियो 1-2 दिन में जल्द आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग रैंक कार्ड के रिलेटेड तो कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी डाउट आता है उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, कमेंट कर दो, उसका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, प्राइवेट कॉलेज के रिलेटेड आएगी, बड़े प्राइवेट कॉलेजेस और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।